कोलाई। सिक्स चीजें जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी आपको, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एडजेसेंट ऑर्गन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एडजेसेंट ऑर्गन। एग्जाम्पल, लीवर एक्सेस हुआ किसी को, अब वो स्प्रेड करके लंग्स एक्सेस कॉज कर दिया। ठीक है, From के बाद सर हाँ, the spread of infection from एडजेसेंट ऑर्गन, एडजेसेंट ऑर्गन। एंड लास्ट, infection of congenital or acquired cyst, and last, infection of congenital or acquired cyst. Okay, so these are the predisposing factor, and the cause relative organism is I have already explained you. Then come to the main thing is the clinical features. Come to the main thing is clinical features. तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हमने देखा कि ये लंग सेप्सिस क्या होता है। लंग सेप्सिस इज द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ऑफ द लंग्स टिश्यू, जो कि मेनली इन्फेक्शन के नतीजे में होता है, या अगर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है और वो एस्पिरेट करके या किसी रास्ते से आ गया है लंग्स पे, तो उसमें लंग्स में आने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? मेनली जो है हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया काउज करता है, इसके अलावा एरोबिक बैक्टीरिया भी काउज कर सकता है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया में भी हमने देख लिया कि क्या क्या हो सकता है, एक्टिनोमाइसिस वगैरह जितना भी था। अब जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में भी देख लिया हमने कि एस्पेशन होगा। एस्पेशन किन किन सूरत में होगा, या तो हेवी मील ले लिया, या फिर कोमा में है, या फिर सीजर हुआ है, या फिर आपको अल्कोहलिक है, या एनेस्थेसिया दिया गया है, या डेंटल कैरीज है, या ओरोफेंजियल इन्फेक्शन है उसके नतीजे में। तो ये सारी चीज़ हमने देखना है। फिर जो है अगर निमोनिया अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया, या किसी को ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की जहां तक बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला क्या होगा, क्योंकि दो चीजें हैं, एक पस है, दूसरा इन्फेक्शन। तो ऑलवेज कम विद द फीवर, ऑलवेज कम विद द फीवर। बट ये फीवर जो होगा, अगर ये फीवर या कोई भी साइन सिम्टम जो होगा इसका नॉर्मली बहुत स्लोली या ग्रेजुअली जो है डेवलप होगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सडनली बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सडन क्रिटिकली इल कर देता है, जब बहुत लार्ज एब्सेस होता है। अदरवाइज स्मॉल एब्सेस में ग्रेजुअली इंक्रीज करता है सिम्टम, जिसमें सबसे पहला होता है फीवर विथ राइगर या शिवरिंग। फीवर विथ शिवरिंग, फीवर विथ शिवरिंग। दूसरा होता है कफ, दूसरा होता है कफ। कफ जो होगा प्रोडक्टिव होगा, प्रूलेंट होगा। कफ जो होगा प्रोडक्टिव होगा, प्रूलेंट होगा, फॉल स्मेलिंग होगा।
कफ जो होगा प्रोडक्टिव होगा, पुरुलेंट होगा एंड सॉरी कफ जो होगा प्रोडक्टिव होगा, पुरुलेंट होगा एंड फॉल स्मेलिंग होगा एंड फॉल स्मेलिंग होगा। ओके तबीयत ठीक नहीं है सर क्या? नहीं वो मुझे एलर्जी है ना, सालों भर का एलर्जी है। आपका भी जो है लास्ट जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एंटी एलर्जिक लेना बंद कर रखा है। ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए एलर्जिक लिया ही नहीं है। पहले ऑलमोस्ट डेली लेना पड़ता था एंटी एलर्जिक, और लॉकडाउन के बाद पॉल्यूशन कम हुआ तो 1 ही 2 दिन के बाद से एंटी एलर्जिक लेना पूरी तौर पे बंद कर दिया। चलो आगे बोलते हैं, बढ़ते हैं। तो और क्या साइन सिम्टम हो जाएंगे? नाइट स्वेट, नाइट स्वेट, हेमेप्टेसिस, हेमेप्टेसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कैकेक्सिया, अमूमन ऐसे मरीजों को कैकेक्सिया रहता है। लेथार्जीनेस, लेथार्जीनेस, अब अगर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या मिलेगा? क्लबिंग, टैकिपनिया एंड टैकिकार्डिया, टैकिपनिया एंड टैकिकार्डिया, टैकिपनिया एंड टैकिकार्डिया। उसके बाद फिर हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ये क्या नाम है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ब्रोंकियल ब्रीदिंग। जब परकशन करेंगे तो डलनेस, डल साउंड मिलेगा। जब परकशन करेंगे तो उस एरिया में डल साउंड मिलेगा। जब परकशन करेंगे तो उस एरिया में हमको डल साउंड मिलेगा। ओके तो ये सारे हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो जाते हैं। ओके अब अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा एब्सिस का जो होता है पैथोफिजियोलॉजी, बस वही पैथोफिजियोलॉजी है इसका। जैसे एब्सिस में एब्सिस कैप्सूटी, ये भी तो एब्सिस ही है, एक टाइप ऑफ एब्सिस है। तो एब्सिस बनने का जो पैथोफिजियोलॉजी होता है सिमिलर एज पैथोफिजियोलॉजी होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी को लिखना है, लिखना है पैथोफिजियोलॉजी को इसके, या एब्सिस का आप लोग जानते हैं? सर लिखवा दीजिए। सबसे पहली चीज ये समझिए कि एब्सिस होता क्या। एब्सिस होता है एक डिफेंसिव रिएक्शन होता है। डिफेंसिव रिएक्शन या ये कह लीजिए किसी भी तरह का इंफेक्शन या कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में हमारा डिफेंस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से डिफेंस होता है और जो भी चीजें आती है उससे फाइट करता है। अब जैसे किसी ने एस्पिरेट कर दिया, एस्पिरेट किया और वो इन्फेक्टिव मटेरियल से, नतीजा क्या हुआ कि हमारा डब्ल्यूबीसी उस पर एक्ट किया, डब्ल्यूबीसी एक्ट किया, उसको भी मारा, खुद भी मरा, उसको भी मारा और खुद भी मरा। अब जब उसको भी मारा और खुद भी मरा
तो साथ साथ और क्या किया, लोकल सेल का भी इंजरी हुआ, लोकल सेल का भी इंजरी हुआ। और ये लोकल सेल की इंजरी जो है होने की वजह से जब उसको मारा तो क्या किया कि फैगोसाइटोसिस किया। फैगोसाइटोसिस होने के नतीजे में क्या हुआ, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी इन्फ्लामेटरी एंजाइम रिलीज होना शुरू हुआ। इन्फ्लामेटरी एंजाइम जब रिलीज हुआ तो साइटोकाइंस क्या किया, साइटोकाइंस हमारा फर्दर जो है रिलीज क्या करेगा, टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। और जो लोकल सेल ये हुआ तो उसकी वजह से जो सेलुलर डायबिस है वो उसमें पुट्रिफिकेशन होने लगता है। सेलुलर डायबिस में जब पुट्रिफिकेशन होने लगेगा तो वहां पे एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पे एक कैविटी का फॉर्मेशन होने लगेगा। और नतीजा क्या होगा, वहां पे जब इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन में वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अब ब्लड फ्लो, रीजनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा और रीजनल ब्लड फ्लो बढ़ने के नतीजे में कैविटी बन जाएगा, जो कि इसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, लिखना है इसको तो लिख लीजिए। सबसे पहले के abscess is the defensive reaction of our body. Abscess is the defensive reaction of our body. Any organism or material which enter in the any our body part, body, so our defense mechanism will be activated. या WBC will be activated and destroyed it. So with this defensive reaction, local cell necrosis is occur also. So repeat कर दीजिए तो। These defensive reaction, local cell necrosis is occur, and due to phagocytosis action, inflammatory enzyme is released and it lead to release TNF also, and it lead to release TNF also. So due to inflammation, increase blood flow of that particular region, increase blood flow in that particular region involved with the diabetes and necrotizing cell, diabetes and necrotizing cell make a final structure in the cavity form, makes a final structure in the cavity form by adjacent healthy cell, by adjacent healthy cell. Okay. Okay. Hello. Hello. यस सर। एक्सेस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो हमें पता चल गया। अब आगे हम बात करते हैं इसके जो है कॉम्प्लिकेशन के।
इसके कॉम्प्लिकेशन के, है ना। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है अमूमनतः आज के डेट में जो है, चूंकि इतनी सारी एंटीबायोटिक्स आ गई है कि अमूमनतः कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है लंग्स एब्सेस के कंडीशन में, बट फिर भी कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं? इम्पाइमा, 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 सेप्टिसेमिया और बैक्टेरियमिया, सेप्टिसेमिया और बैक्टेरियमिया। यस सर, आगे। उसके बाद और क्या देखने को मिल सकता है हमको? ब्रोंकिटिएसिस, ब्रोंकिटिएसिस, ओके। इसके अलावा मेटास्टेसिस ऑफ एब्सेस, मेटास्टेसिस ऑफ एब्सेस और इन्फेक्शन, जैसे ब्रेन एब्सेस, जैसे ब्रेन एब्सेस। थोड़ी देर में कट जाएगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो कट जाता है, तो इसको कंप्लीट कल करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो मेटास्टेसिस ऑफ एब्सेस और इन्फेक्शन, दैट इज जैसे ब्रेन एब्सेस और लीवर एब्सेस, ओके। हेलो, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अमूमन तक क्या होता है, ये कैविटी है, पस फॉर्मिंग है। तो आपने जहां भी एब्सेस देखा होगा, ये एकदम राउंड शेप में होता है, एकदम राउंड शेप में, सर्किल में होता है। तो जो मेटास्टेसिस ऑफ लंग्स होता है या लंग्स कार्सिनोमास होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका भी पिक्चर जो है, या कैंसर का जो पिक्चर्स होते हैं लंग्स में, वो क्या होते हैं, वैसे ही एकदम राउंड होते हैं, क्वाइन या बैंगल नुमा राउंड एकदम। तो कैविटी ऑफ लंग्स कैंसर या कैविटी ऑफ लंग्स कैंसर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले कैविटी ऑफ लंग्स कैंसर। सेकंड क्या हो जाएगा? इन्फेक्टिव बुलाई और सिस्ट, इन्फेक्टिव बुलाई और सिस्ट। थर्ड क्या हो सकता है? पल्मोनरी हेमाटोमा, पल्मोनरी हेमाटोमा। फोर्थ क्या हो सकता है? कैविटेटिंग निमोनियाज, फोर्थ क्या हो जाएगा? कैविटेटिंग निमोनियाज। फिफ्थ क्या हो जाएगा? इन्फेक्टिव हाइडाइटिड सिस्ट, इन्फेक्टिव हाइडाइटिड सिस्ट। फिर ट्यूबरकुलोसिस या हाइटस हर्निया, ट्यूबरकुलोसिस या हाइटस हर्निया, ट्यूबरकुलोसिस या हाइटस हर्निया, ओके। तो ये इसके मेन कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के बाद अगर हम बात करेंगे